उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दो बच्चों की हुई हत्या। आरोपी का हुआ एनकाउंटर। वारदात की वजह साफ नहीं। हमलावरों का पड़ोस में था सैलून। दादी बोली कि वे परिचित थे। आपको बताएंगे पूरा घटनाक्रम। साथ ही दादी ने क्या कहा है यह भी आपको बताएंगे, तो आप खबर में अंत तक बने रहें। दरअसल आपको बता दें, खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से है, जहां बदायूं की बाबा कॉलोनी में मंगलवार 19 मार्च को दो सगे भाइयों की उस तरह से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतकों की उम्र 14 और 6 साल थी। वारदात से गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया, बाइक और दुकान में तोड़फोड़ की। मंडी समिति पुलिस ने 3 घंटे बाद रात को एक्शन लेते हुए एक आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। दोनों आरोपी भी भाई हैं। मृतक बच्चों की दादी मुन्नी देवी ने बताया कि सामने के सैलून वाले घर आए और मुझसे बात करने लगे। इसके बाद मैंने उनसे बैठने को कहा और अंदर चाय बनाने चली गई। इस बीच वे ऊपर चले गए। मेरे बीच वाले पोते के हाथ में उसने उस तरह मारा। तब हमें मामला का पता चला। हालांकि अभी तक वारदात की वजह सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि मृतकों के घर के सामने ही आरोपियों का सैलून बाबा कॉलोनी में रहने वाले विनोद कुमार पेशे से ठेकेदार हैं। वो यहाँ अपनी पत्नी संगीता और बच्चों के साथ रहते हैं। संगीता घर में ही अपना ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। वहीं विनोद इस समय किसी काम से बाहर गए थे। इनके 3 बच्चे हैं। इनमें 2 बच्चे, आयुष 14 वर्ष के और अन्नू उर्फ हनी 6 साल का था। बताया जा रहा है कि घर के सामने ही साजिद और जावेद सैलून चलाते हैं। इन दोनों का विनोद के परिवार से विवाद चल रहा है। हालांकि विवाद का कारण भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार देर शाम साजिद और जावेद विनोद के घर पर आए। दोनों की दुकान सामने थी और वह परिवार को जानते भी थे, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। साजिद और जावेद सीधे विनोद के घर की दूसरी मंजिल पर चले गए। संगीता नीचे अपने पार्लर में थी। छत पर आरोपियों ने उनके तीनों बच्चों पर उस तरह से हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें आयुष और हनी की मौत हो गई। वही तीसरा बच्चा पीयूष घायल हो गया है। उसके हाथ में चोट आई है। बच्चों की चीख सुनकर घर वाले और आसपास के लोग भी पहुंच गए, मगर तब तक आरोपी भाग निकले। मृतक बच्चों की दादी मुन्नी देवी ने बताया कि मैं अंदर चाय बना रही थी, तभी बीच वाला पोता चिल्लाते हुए भागकर मेरे पास आया। बोला, अम्मा ऊपर जाकर देखो। मैं ऊपर गई तो उन लोगों ने गेट बंद कर लिया। उनके पास से एक बड़ा सा उस्तरा था, वो हमको भी मार देता, लेकिन मैं किसी तरह से बच गई। मैं जब तक चिल्लाकर लोगों को बुलाती तब तक वह घर से भाग गए। हमें कुछ नहीं पता कि उसने बच्चों को क्यों मारा। बच्चों के पिता विनोद कुमार का कहना है कि मैं बाहर रहकर प्राइवेट जॉब करता हूँ। मेरी आरोपियों से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। कि हत्या के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस को भी सूचना दी गई। घरवाले और आसपास के लोग मौके पर हंगामा करने लगे। नाराज लोगों ने आरोपियों के सैलून में तोड़फोड़ कर दी, सामान को निकालकर सड़क पर फेंक दिया और आग लगा दी। भीड़ ने मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया। बाद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने बमुश्किल हालात को काबू में किया। वहीं घर वालों ने शव लेने आई एम्बुलेंस को भी वापस कर दिया। इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई। तब जाकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स के साथ एसएसपी आलोक प्रियदर्शी मौके पर पहुंचे। डीएम मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे। अफसरों ने लोगों को समझाकर शांत कराया। घटना के बाद पुलिस अफसरों ने साजिद और जावेद की तलाश में 3 टीमें लगा दी। सर्विलांस से उनकी लोकेशन ट्रेस की गई। इसके बाद पुलिस लोकेशन को ट्रेस करते हुए सिविल लाइन थाने के शेखुपुरा जंगल में पहुंची। वहां पर टीम को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की टीम ने भी मोर्चा संभाला। जवाबी कार्रवाई में गोली चलानी शुरू की। इसी दौरान एक गोली साजिद के पैर में लगी। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हुई है। वह बाबापुरी इलाके का रहने वाला था। वहीं दूसरा आरोपी जावेद अभी भी फरार चल रहा है। डीएम बोले, हालात काबू में है, कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि डीएम मनोज कुमार ने बताया कि बाबा कॉलोनी में 2 बच्चों की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। इसके बाद एसएसपी के साथ हम मौके पर पहुंचे। भीड़ को नियंत्रण में कर लिया गया है। मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। छुटपुट आग की घटना हुई है, उसे काबू में कर लिया गया है।
आईजी डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में लग गई। पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम पर ही फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे आरोपी मारा गया। हत्या के कारण का पता लगाया जा रहा है। मामले में आगे की भी कार्रवाई की जा रही है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं स्थानीय प्रशासन को उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर। अब आप उनको सुनिए। क्या हालत है, पुलिस की क्या तैयारियां हैं, क्या कैसे सतर्कता बरत रही है? कानून व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। शहर में भी कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जनपद में भी हर जगह स्थिति सामान्य है। पुलिस की तैयारियां हैं, अब डिप्लॉयमेंट हर जगह कर दिया गया है, सतर्क निगाह रखे हुए हैं हम लोग और सोशल मीडिया पे भी हमारी निगाह है और कहीं से किसी तरह की कोई समस्या अभी तक नहीं आई है। क्या घटना हुई थी सर कल? क्योंकि दो बच्चों की एक आप लोग लेना हम अलग अलग नहीं ले पाएंगे। सर लाइव है सर, लाइव है सर। क्या घटना हुई थी कल सर? क्या घटना हुई थी कल सर? कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो गरीब परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो? क्या पुलिस के पास वो हथियार बरामद हो चुका है, जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। अच्छा, और सर बता रहे हैं, परिवार बता रहे हैं कि 2 लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारीजनों के द्वारा एफआईआर जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं भी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। हत्या की वजह क्या लग रही है? क्योंकि कल आए, पैसे मांगे, पैसे मिल भी गए थे तो उन्होंने जो एफआईआर में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है उनका ये कहना है वो घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5,000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे। लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है। मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। रंजिश के बारे में पता लगा? पुरानी रंजिश अभी तक कोई समझ में नहीं आई है।